हर किसी की चाह होती है कि वो स्वतंत्र होकर रहे, हर किसी की चाह होती है कि वो आज़ाद फिरे, हर किसी की चाह होती है कि जैसे पंछी आसमान में आराम से स्वच्छंद उड़ रहे हैं वैसे हम अपनी लाइफ को इसी तरीके से लीड करें। फ्रेंड्स, आज बात आ रही है कि अपनी शर्तों पे जीना कैसे सीखें या अपनी शर्तों पे कैसे जीना शुरू करें। तो अपनी शर्तों पे अगर आपको जीना है, यानी कि आज आपको अपने आप को वैल्यूएबल भी बनाना पड़ेगा और अपने आप में देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से इनपुट्स अपने अंदर और डालने हैं। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सबसे पहला पॉइंट आता है, अपने जीवन का एक उसूल बना लीजिए कि नेवर टेक द एडवांटेज ऑफ अदर पीपल, यानी कि आप किसी व्यक्ति की कमजोरी का फायदा नहीं उठाएंगे। आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है तो आप उसको कभी बिट्रे नहीं करेंगे, यानी कि आप अपने वचन का पालन करेंगे और आप दूसरों का विश्वास जीतेंगे। द सेम वे फ्रेंड जो सेकंड पॉइंट आता है कि दोस्त जब बनाएंगे तो उसमें भी बहुत सतर्कता बरतेंगे, यानी कि ऐसे दोस्त बनाने जो आपके लिए एसेट्स का काम करे, जिनसे आप सीख सकें, जो आपके वक्त जरूरत पर काम आ सके। उसी के साथ साथ जब वो आपके साथ खड़े हो तो आपको फख्र महसूस हो। ऐसे दोस्त कतई नहीं बनाने हैं कि जो एसेट की जगह आपके ऊपर लायबिलिटी हो जाए, हर दिन आपको किसी न किसी परेशानी में डालते रहे या हर दिन किसी न किसी तौर पे आपका फायदा उठाते रहे। सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस तरीके के दोस्त बनाने हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संगति, हमारी संगति कैसी है, बैड कंपनी या गुड कंपनी। यहाँ पर डिफरेंशिएट आपको खुद ही करना है कि आपको कौन सी कंपनी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। यूजुअली क्या होता है, ये जो बैड कंपनी होती है हमें ज्यादा अच्छी लगती है और इसकी जो कंपनी होती है उसको हम ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर बात गुड कंपनी की आ रही है कि गुड कंपनी जो होती है हमें लॉन्ग रन पे ज्यादा पे करती है, यानी कि आपको अच्छी संगति रखनी है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जब वैल्यू एडिशन की बात हो रही है और अपने आप को परिपक्व करने की बात आ रही है, तो यहाँ पर आपको उन लोगों की जरूर सुननी है जो आपको तहे दिल से प्यार करते हैं, यानी कि सच्चे दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि वो जब आपको सजेशन देंगे तो उनका अपना कोई हित नहीं होता है, वो बेहिचक होकर आपके हित में आपको सजेशन देंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमेशा बोलने से पहले सोचिएगा। ऐसा ना हो कि आप बोलने के बाद सोचने की फितरत रखते हो, कि जो शब्द एक बार निकल चुके होते हैं उनको अगर आप बाद में एनालाइज करते हैं या इस तरीके की आपकी सोच है तो आप हमेशा पछताएंगे। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आप बोल रहे हैं, कोई भी शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, सो पहले उनको अपने आप में ही तोल मोल लें, एनालाइज कर लें, देन स्पीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद योर वैल्यूज, यानी कि हमारे अपने कुछ उसूल होते हैं उनसे कभी नहीं डिगना है, यानी कि वही लोग जो हमारे उसूलों का मजाक उड़ाते हैं, जब हम अपने उसूलों से खुद डिगते हैं ना, सो माय डियर फ्रेंड्स उन लोगों को मौका मिल जाता है हमें गलत साबित करने का। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स ये जो पाथ तैयार कर रहे हैं कि अपनी शर्तों में आगे चल के स्वच्छंद होकर हमें रहना है, सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये जो हम इस रास्ते पे चल रहे हैं इसमें कोई भी एडवर्सिटी आ जाए, यानी कि कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, कोई भी टफ सिचुएशन आ जाए, बट हमें कभी इस रास्ते को ब्लेम नहीं करना है, यानी कि हमारे जो एक्शंस होंगे वो अकॉर्डिंगली होंगे। हम अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, परिस्थितियों को कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स ये जो फ्यूचर की तैयारी हो रही है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो हार्ड वर्क होता है, यानी कि जो कठिन परिश्रम होता है, ये जो अपने आप पे काम करना होता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, यानी कि इसका कोई इजी वे नहीं होता है कि आपको यहाँ से पैसा मिल जाए, यहाँ से तुरंत सक्सेस मिल जाए। कई बार आपका पिछला काम होता है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल भी जाती है। यहाँ पर बात आ रही है लॉन्ग रन पे चलने की। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़ जाए आपको उससे भी परहेज नहीं करना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट चीज आती है, हमें लगता है कि हर चीज को मेमोराइज कर ले, हर चीज को अपने दिमाग में रख लें, जो संभव नहीं होता है। सो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमें फला चीज की जानकारी चाहिए सो वो जानकारी हम कहाँ से ले सकते हैं, या इस चीज की जानकारी हमें कौन सा व्यक्ति अच्छा दे सकता है। सो ये जो रिसोर्सेस होते हैं फ्रेंड्स वो हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। जिस दिन आपको सारी चीजें पता लग जाती हैं उस दिन आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है और आपकी लाइफ में जो भी इनसिक्योरिटीज होती है, असुरक्षा होती है, वो अपने आप ही हट जाती है। अपनी शर्तों पे अगर जीना चाहते हैं तो आपको एक हैबिट और करनी पड़ेगी, किसी भी परिस्थिति में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यानी कि जो भी आपकी वैल्यूज हैं, जो भी आपने ड्रीम देखे हैं, आपको उसी तरीके से बढ़ते चले जाना। आज की डेट में अपने अंदर जो भी वैल्यूज इनपुट करनी है, अपनी जो डिग्रीज बढ़ानी है और जो पैसा कमाना है वो भी मीनिंगफुल रिसोर्सेज से आना चाहिए, यानी कि सही तरीके से आना चाहिए। फ्रेंड्स उसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लाइफ में आपको उन्हीं लोगों को लेके आगे बढ़ना है जो वाकई डिजर्व करते हैं, यानी कि जितने लोग जो डिजर्व नहीं करते हैं या जो लोग आज की डेट में आपको अच्छे नहीं लगते हैं, सो उनको अपने आप ही आपको हटाते हुए डिलीट करते हुए चलना है, क्योंकि फ्यूचर में फिर वही होगा कि वो आपके लिए एसेट्स नहीं होंगे, वो लोग आपके लिए लायबिलिटी सिद्ध होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी हमें सक्सेस के पाथ में चलना होता है, जब भी हमें कुछ अलग करना
करना होता है और जब भी हमें इतिहास रचना होता है, सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हम अपने अंदर डिसाइड कर रहे हैं, जो भी हम चीजें सोच रहे हैं, सो उसमें एक्शन तुरंत लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप सोचते ही रह जाएं कि आगे चल के कुछ करना है या आगे चल के फ्रीडम एंजॉय करनी है। आगे चल के आपको फ्रीडम एंजॉय करनी है, सो आज आपको अपने एक्शंस पर भरपूर ध्यान देना होगा। जो भी डिसीजंस लिए, जो भी चीजें एनालाइज करी हैं, उन पर अब एक्शन लेने की बारी आ रही है। यानी कि जब आपको एक्शन लेना है, सो वहां पर आपको डिले नहीं करना है। होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और ये सफलता की सीढ़ियां तो साबित होंगे ही होंगे। द सेम वे आपके अंदर वैल्यू इनपुट भी करेंगे, साथ साथ आप सफलता के उस मुकाम पर चढ़ेंगे जहां पर वाकई आप अपनी शर्तों पर जीवन जिएंगे। सो कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।